Hello students, let's start our fifth chapter of civics, Women Change the World. In our previous chapter, we have seen that how the work done by women at home is not recognized as work और उसके काम को कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती थी. In the fourth chapter, we have done the condition of women at their homes. In this chapter, we'll understand how they work outside their home and their condition outside their homes. Suppose I am giving you activity that you have to make a chart. This one, male image and female image, matlab how many male members are there in one category and how many female members are in second category. If you are talking about teacher, farmer, factory worker, nurse, scientist and pilot, what image comes in your mind? This is the data given by a class of 7th. See, if tell the students to write down the image about male images for teachers, so they have told that in the school there are 5 male members and 25 female members. I think you understand very well because you are also dealing in the you are also there in schools. तो आपको पता है कि हमारे स्कूल में भी अब अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टाफ जो है दैट आर फीमेल टीचर्स आर देयर इंस्टेड ऑफ मेल मेंबर्स. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फार्मर्स, तो 30 स्टूडेंट्स की क्लास में से 30 के 30 ने मेल मेंबर्स लिखा, फीमेल फार्मर कोई भी नहीं. फैक्ट्री वर्कर्स की बात करते हैं तो 25 मेल मेंबर्स हैं और 5 फीमेल हैं. अगर हम नर्स की बात करते हैं तो पूरी की पूरी क्लास 30 स्टूडेंट्स की क्लास में से 30 स्टूडेंट्स ने फीमेल इमेजेस लिखी हैं और मेल मेंबर को 0 नंबर दिया. मतलब कि कोई भी मेल मेंबर नर्स नहीं बनता है, ओनली लेडीज़ आर देयर फॉर द जॉब ऑफ नर्स. एंड साइंटिस्ट की अगर बात करें तो 25 ने मेल को सिलेक्ट किया और 5 ने फीमेल, क्योंकि माना जाता है कि साइंस इज़ डीलिंग विद द टेक्निकल थिंग्स, सो इट इज़ ईजी फॉर बॉयज़. देन अगर पायलट की बात करते हैं, अगेन ये पायलट जॉब जो है वो बहादुरी का काम है, हिम्मत जिगरा चाहिए होता है. तो 30 में से 27 ने मेल मेंबर को चूज़ किया और 3 स्टूडेंट्स ने फीमेल को. देन अगर हम अपनी क्लास की बात करते हैं तो आई थिंक द डाटा इज़ द सेम. क्यों ऐसे होता है? वाई दे specific jobs for male members and female members. A lot of children in Rosie ma'am's class drew women as nurses and men as army officers. बहुत सारे हमने देखा कि टीचर्स को नर्सेस के लिए या टीचर्स की जॉब के लिए वुमेन को प्रेफरेंस दी गई है, जबकि ये जो साइंटिस्ट थे या पायलट थे इस काम के लिए मेल मेंबर्स को इम्पोर्टेंस दी गई है. The reason why they did this, because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. क्योंकि हमें लगता है कि बहुत थोड़ी जॉब्स हैं, सर्टन जॉब्स, कुछ स्पेसिफिक जॉब्स हैं, टीचिंग की होगी, नर्सिंग की होगी, जो लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए बेटर होती है. उनको लगता है कि गर्ल्स बेटर नर्सेज बन सकती हैं वुमेन बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल, क्योंकि वो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं और जो वुमेन का रोल है वो फैमिली में भी ऐसा रोल प्ले करती हैं, तो इट इज़ ईजी फॉर देम. और उनको लगता है कि जो साइंस है इट रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद द टेक्निकल थिंग्स. बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स. बहुत सारे अगर हम अपने घरों में ही बात करें तो घरों में भी ऐसे ही देखने सुनने को मिलता है. ये जो इसको हम स्टीरियोटाइप बोल देते हैं. स्टीरियोटाइप मतलब जब बहुत सारे लोग एक ही बात पे विश्वास करते हैं, इट इज़ स्टीरियोटाइप. ये जो विश्वास है हम लोगों का कि गर्ल्स ऐसी होती हैं, गर्ल्स वैसी होती हैं, गर्ल्स को ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम मेंस के लिए हैं, तो मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू टू स्टडी एंड ट्रेन. बहुत सारी गर्ल्स को बॉयज़ के जितनी सपोर्ट नहीं मिल पाती है, उनकी जितनी स्टडी या ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है ताकि वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन पाएँ. इन मोस्ट फैमिलीज़ जब भी गर्ल्स फिनिश देयर स्टडी इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे मस्ट गेट मैरिज नाउ. बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है जब लड़की की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो इंस्टेड कि वो अपना कैरियर बनाए, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब उसकी मैरिज कर देनी चाहिए. दिस इज़ द स्टोरी of Lakshmi Lakda
द हेडिंग ऑफ द टॉपिक इज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। मतलब ये जो स्टीरियोटाइप, ये जो लोगों की सोच है, दिस इज़ द लेडी हु ब्रेक दैट, जिसने हिम्मत करी उस स्टीरियोटाइप इमेज को तोड़ने की। लक्ष्मी लाकड़ा इज़ एन इंजन ड्राइवर, जैसे मैन होते हैं। कहते वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पेरेंट्स लिटरेट नहीं थे, बट उन्होंने बहुत मेहनत की कि उनके बच्चे पढ़ जाएं। लक्ष्मी ने गवर्नमेंट स्कूल में अपनी एजुकेशन शुरू की, और स्कूल्स में लक्ष्मी घर के काम भी करती थी एंड डिड ऑड जॉब्स। ऑड जॉब्स मतलब वो जॉब्स जो थोड़ी एक्सपेक्ट की जाती है कि लड़कियों के लिए नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। शी स्टडी वेरी हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट फॉर गेटिंग एन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने डिप्लोमा किया। देन शी टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम एंड पास दैट एग्ज़ाम इन हर फर्स्ट अटैम्प्ट। रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। Lakshmi says, I love challenges. And the moment somebody says, it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. लक्ष्मी ने बोला कि I love challenges. कहती मुझे challenges से प्यार था। और जब कोई बोलता था ना कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, फिर मैं वही काम करती थी। कहती लक्ष्मी has had to do this several times in her life. उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे वो काम किए जो नॉर्मली बोला जाता है कि लड़कियां नहीं करती हैं। व्हेन शी वांट टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर। जब उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा लिया, या जब वो मोटरसाइकिल चलाती थी, या जब उसने इंजन ड्राइवर बनने का डिसीज़न लिया, तो मोस्टली बोला जाता था कि दिस इज़ नॉट द वर्क फॉर गर्ल्स। हर फिलोसफी इज़ सिंपल। वो कहती थी, उसकी फ़िलोसफी बड़ी सिंपल थी। वो कहती थी कि जो काम करने में मुझे मज़ा आता है, आई विल डू दैट। अपने पेरेंट्स की हेल्प करती हूँ और अपना लाइफस्टाइल अपनी तरह से जीती हूँ। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड दैम। हमें ये समझना चाहिए कि हम इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे दूसरी लोग हम पे प्रेशर डालते हैं, इवन समटाइम्स our family members also. At other times, they can just be because of unfair teasing by our own friends. Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. Boys को प्रेशराइज किया जाता है कि वो इस तरह के सब्जेक्ट्स लें, इस तरह की वो जॉब्स करें जिसमें उनको बेटर सैलरी मिले। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट हु क्लियर्ड हिज 10th बोर्ड एग्ज़ाम। जब उसका रिज़ल्ट आता है तो उसके साइंस और मैथ्स में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बट ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस। मीन्स थ्योरेटिकल वर्क उसका बेटर होता है। हिस्ट्री और लैंग्वेजेस में उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं वो, और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बट साइंस में वो वेल नहीं कर पाता है। तो उसके मम्मा बोलते हैं, माई गुडनेस ज़ेवियर, यू हैव मैनेज ओनली 65% इन मैथ्स। उसके मम्मा बड़े हैरान होते हैं, बोलते ज़ेवियर तुम्हारे मैथ्स में सिर्फ 65 और अपने फ़िज़िक्स में मार्क्स इतने पुअर। वो बोलता है, डोंट वरी मम्मा, मुझे मैथ और साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। और वो ये सुन के उसकी मम्मा इतनी शॉक्ड हो जाती है। कहते हैं, वाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। कहती इस तरह की जॉब लो जो तुम्हें बेटर सैलरी दे सके, बेटर गुड जॉब हो जो तुम्हारी। हिस्ट्री तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगी, इट हैज़ नो स्कोप। कहती बट मुझे साइंस और मैथ्स अच्छा नहीं लगता है। उसके पेरेंट्स उसको कन्विंस करते हैं, बी सेंसिबल, अगर आप मैथ ले लोगे, साइड बाय साइड कंप्यूटर करोगे तो कंप्यूटर का बहुत स्कोप है। अगेन फॉर द बॉयज़ इट इज़ बेटर टू बिकम एन इंजीनियर इंस्टेड कि वो हिस्ट्री पढ़े या फिर वो लैंग्वेजेस पढ़े, टीचिंग लाइन में जाए। ये थी हमारी नॉर्मल लोगों की सोच। टुडे इट इज़ सफिशेंट फॉर द अप टू दिस। In our next video, we'll start from learning for change. कैसे हमारी सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की गई। It is sufficient for today. Okay, have a good day.